सीताराम। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक आतंकवाद एवं राजनीति, रामपाल सिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जिसका पृष्ठ क्रमांक है 79 और 80। इसे पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे। चलिए सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 711 ईस्वी में गजनी ने 17 आक्रमण किए। सन 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। सन 1221 ईस्वी में चंगेज खां के मंगोल समूहों ने भारत पर आक्रमण किया। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने कांग्रेस वामपंथी दृष्टि में इन हमलों का उद्देश्य लूटपाट करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, निसंदेह मूर्ति पूजा। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि निसंदेह मूर्ति पूजा और हिंदू बहुदेववाद पर प्रहार कर इस्लाम की स्थापना में इन हमलों का उद्देश्य भरा हुआ था। हजारों मंदिरों का ध्वस्त, काशी, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ, सारनाथ संग्रहालय की सभी टूटी मूर्तियां इसका गवाही दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा, अर्थात अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि हज्जाज को भेजे मोहम्मद बिन कासिम के खत का मजमून की मूर्ति पूजकों को इस्लाम में दाखिल करा दिया गया है या तबाह कर दिया गया है। मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गई हैं, जहां कुतुबाह पढ़ी जाती हैं और अजान दी जाती हैं। ये मैंने नहीं लिखा है, ये अम्बेडकर साहब ने अपनी पुस्तक पे लिखा है। प्रसंगवश यह बताना यहाँ आवश्यक है कि महमूद गजनवी और बाबर तातार थे, गौरी नादिर शाह और अब्दाली अफगान थे, तैमूर मंगोल था। वे आपस में शत्रु भी थे, लेकिन हिंदू आस्था को ध्वस्त करने के नाम पर सभी के सभी एक थे, जिसे हम भूल गए। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि कुरान और हदीस मुस्लिम शासकों को अपने शासन में हिंदुओं को रहने की अनुमति नहीं देता है और उन्हें इस्लाम या मृत्यु दोनों में एक का चुनाव करना पड़ता है। उलेमा सुल्तानों पर दबाव डालते थे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए या उनका सीधे सीधे वध कर दिया जाए। हिंदू बहुमत के होते ऐसा हो नहीं पाया। इस्लाम की हनीफी व्याख्या के मुताबिक इस्लाम या मृत्यु के अलावा तीसरा विकल्प सिर्फ जिम्मी था। हिंदू जिम्मी थे, वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने काजी से इस्लामी कानून में हिंदुओं की स्थिति पर सलाह मांगी। काजी ने कहा कि वे खिराज टैक्स अदा करने वाले हैं, खुदा उनसे नफरत करता है, उन्हें अपमानित करना फर्ज है। पैगंबर ने हमें उनका कत्ल करने, लूटने और गुलाम बनाने का हुक्म दिया है। उन्हें इस्लाम में या ले जाओ या उन्हें मार डालो। अब ये तय कर लीजिए हिंदुओं कि आपको या इस्लाम में जाना है आने वाले समय में, या आपको मरना है। यदि दोनों चीज़ें नहीं करना है तो आप अपने आप को बलशाली बनाइए, अपने आप को ताकतवर बनाइए। शांति की नींव से इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता, और क्रांति करने भी नहीं कह रहा हूँ, पर क्रांति की विचारधारा हृदय में हमेशा धड़कती रहनी चाहिए। अन्यथा इस्लाम के रूप में आपको आज नहीं तो 100 साल बाद ही सही बनना पड़ेगा, और नहीं बनोगे तो मार दिए जाओगे, ये तो तय है। सीताराम।